डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास बेटा बायोलॉजी का जो हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 का आर्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है। तो माइटोसिस हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जिसमें बेटा माइटोसिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है, सेल रिप्लेसमेंट में अपना रोल प्ले करती है, रीजनरेशन में अपना रोल प्ले करती है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करती है। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। बेटा हम देखते हैं जो हमारी बॉडी जो होती है ना वो एक सिंगल सेल से डेवलप हुई होती है। दैट सिंगल सेल इज नोन एज जाइगोट। जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेवलप होती है इसका नाम क्या है? जाइगोट। स्पेशली ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या मैमल्स वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, वो सारे किससे डेवलप होते हैं? जाइगोट से। अब जाइगोट कैसे बनता है? जब स्पर्म और एग मिलते हैं ना तो जाइगोट बना देते हैं, ठीक है, यानी ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड, जब ये मिलते हैं तो 2n बन जाता है, यानी ये फ्यूजन होती है, देयर इज नो डिवीजन। लेकिन जैसे ही जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो जाइगोट से एम्ब्रियो में बनने वाले हर सेल जो है वो डिप्लॉइड होता है। एम्ब्रियो से इंडिविजुअल में बनने वाला हर सेल क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। तो इस दौरान जो डिवीजन होती है इसका नाम क्या है? माइटोसिस। तो माइटोसिस बेसिकली जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, ग्रोथ भी होगी एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस भी होगा, यानी जितनी भी डेवलपमेंट है न्यू ऑर्गन्स की, ठीक है, साइज का इंक्रीज हो जाना, उनका ग्रोथ बढ़ जाना, ये किस पे डिपेंडेंट है? ये माइटोसिस पे डिपेंडेंट है। याद रखें बॉडी के सेल्स में जो डिवीजन होती है वो कौन सी होती है? वो माइटोसिस होती है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा जो सेकंड पॉइंट है वो है सेल रिप्लेसमेंट, ठीक है। सेल रिप्लेसमेंट क्या है? न्यू सेल्स आ जाना किसी प्रीवियस सेल की जगह पे, यानी सेल रिप्लेसमेंट, ठीक है। ओल्ड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय new cells through mitosis. For example, cells of GIT, gastrointestinal tract, या जिसको digestive tract कहते हैं, which are sloughed off, जो उतरते रहते हैं, are replaced by new ones, उनकी जगह पे क्या आ जाते हैं? फिर नए आ जाते हैं। किसके ज़रिए से? थ्रू माइटोसिस। इसी तरह ओल्ड आरबीसी भी इसमें लिख सकते हैं। ओल्ड रेड ब्लड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू आरबीसीज आफ्टर एवरी 4 मंथ, ठीक है। उसके बाद सेल रिप्लेसमेंट के बाद हमारे पास आ जाता है इसका रीजनरेशन। बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका कोई बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है तो वो भी माइटोसिस से रीजनरेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्टार फिश है, इसका ये बाजू यहाँ से कट हो गया है, तो यानी लेट्स सपोज जब इसका बाजू ये है, लेट्स सपोज स्टार फिश का ये बाजू कट गया था, ये इतना रह गया, ये कट गया, तो अभी ये अपने बाजू को दोबारा जो है वो रीजनरेट करने की एबिलिटी रखता है, यानी ये दोबारा बन जाएगा। तो ये दोबारा पार्ट बन जाना, ये भी क्या कहलाता है? रीजनरेशन। तो ये भी किसके जरिए से होती है? डन बाय माइटोसिस, इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक हिज ऑन, कैन रिप्रोड्यूस हिज ऑन लॉस्ट पार्ट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रा में होती है, प्लेनेरिया में होती है, ये इसके अंदर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस अपना रोल प्ले करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, जैसे बडिंग, या प्लांट्स में होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाट इज मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन? प्लांट्स का बनना, लेकिन प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट से नहीं, फ्लावर से नहीं, किसी और पार्ट से, स्टेम से, लीफ वगैरह से। अब बडिंग क्या है? बडिंग फॉर एग्जाम्पल किस में होती है? एनिमल्स में। इसमें होता क्या है कि पहले एनिमल की बॉडी पे एक छोटा सा बड बनता है, जैसे माइटोसिस में एग्जांपल आपकी बुक में हाइड्रा की शो करवाई हुई है। आप हाइड्रा के स्ट्रक्चर को देखें तो हाइड्रा जो है उसमें से क्या होगा? पहले छोटा सा बड ग्रो करेगा, वो बड जो होता है ना फिर वो आगे जाके ग्रो कर जाता है आहिस्ता आहिस्ता एक न्यू हाइड्रा में, या वो हाइड्रा फिर पेरेंटल हाइड्रा से अटैच रहता है या फिर उससे सेपरेट हो जाता है। तो ये जो न्यू बड बना है ये भी किसके ज़रिए से बन रहा है? माइटोसिस के ज़रिए से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ग्रास है, ये सपोज करें हमारे पास सॉइल है, तो एक ग्रास लगी हुई है यहाँ पे,
इसका अब स्टेम जो है वो फिर जाके कहीं लग जाए और उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स निकल आए। बेटा एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं जो ट्रू रूट्स नहीं होती, ये सीड के रेडिकल से नहीं निकलती, ये स्टेम से, लीव से, कहीं और से निकल सकती। तो यहाँ से फिर एक नया पौधा बनना शुरू हो जाएगा, यानी ये पौधा बना हुआ था, इसकी जगह पे ये जैसे यहाँ पे टच हुआ तो नया पौधा जो है वो यहाँ से बनना शुरू हो जाए। ये रूट्स कहलाएंगे एडवेंटिशियस रूट्स, और फिर ये आगे जाके फिर नया पौधा बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ से न्यू पौधा यानी राइस होना शुरू होगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या हुई है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो आर्टिकल आएगा वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे एरर इन माइटोसिस, और स्टार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मियोसिस का। ठीक है, यहाँ तक बेटा क्वेश्चन हो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जिस पॉइंट की ना समझ आए तो वो भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।